व्याकरण का है। इसमें जो है 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं कि व्याकरण में क्या क्या है। पहला है भाषा। भाषा के उत्पत्ति होता है व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारण उच्चित को वाणी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा का प्रयोग मूल रूप से ध्वनि और मौखिक के रूप में किया जाता है। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और स्वर, जिन शब्दों के उच्चारण के समय में हवा और रुकावट से निकलता उन्हें स्वर बनता है। हरस दुर्ग पूर्व, तो जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे हरस लिखते, जो आश्रय के हर्ष है। जिसमें दो मात्रा समय लगे तो वो क्या लिखे, आ या हर्ष है। जिसमें सर्वा है व्यंजन स्वर में क्या होता है, जिस स्वरों को उच्चारण की सहायता लेनी पर उसे व्यंजन स्वर कहते हैं। जैसे उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे क, ओ प्लस क प्लस ओ। तो अंतः स्वर उन्हें ये बता देते, ये जो है एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। कहता अंतः स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु दांत ओठ आपस में क्या हो हल्का हो, हल्का स्पष्ट करते हो, जैसे उसे अंतः स्वर कहते हैं। जैसे यो रो रो वो। ये जो चारवा जो शब्द है ये क्या है, तालु दांत ओठ तीनों रूप से यो रो रो वो, तो इसे क्या कहते हैं, अंतः स्वर। बारह घात कहते हैं किसी भी शब्द के उच्चारण में किसी भी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बारह घात कहते हैं। जैसे करण कमल को या बो पर बल दिया जाता है, ऐसे रो या मो पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। कभी कभी पूरे शब्द में भी बारह घात होते हैं। अगला है अल्पप्राण कहता है जिन शब्दों के उच्चारण में थोड़ा समय कम लगे, थोड़ा श्रम कम पड़ता है और उस जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलते उसे अल्पप्राण कहते हैं। और इसमें प्रत्येक व्यंजन में पहला दूसरा तीसरा यूं कहे तो यहाँ कह सकते हैं 1 2 या 3 या 5 135 का याद करना है। 135 क्या होते हैं, अल्पविराम में होते हैं। जैसे को गो दो यो रो वो, ये भी क्या है, ये चार अक्षर क्या है, अल्पप्राण है। यो रो रो वो। अंतः स्वर को भी क्या कहते हैं हम, अल्पप्राण। महाप्राण कहता है जिन व्यंजनों को कहता है जिन व्यंजनों के उच्चारण अधिक परिश्रम लगे तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है। यहाँ कहता है हकार की ध्वनि अर्थ में नहीं निकलता है, इसमें निकलती उसे महाप्राण कहते हैं। और इसके प्रत्येक में क्या होनी चाहिए, 2 और 4 यानी 24। महाप्राण 24 होता है। जैसे ख गो सो तारम सो सो यो। और ये उष्म कटिबंधन, ये उसमें भी आता है। क्या होता है, सोतारम से उष्म को भी हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अगला यहाँ उच्चारण की दृष्टि से हम बता देते हैं उच्चारण का रहा है कि वन तो को ओ आ क ख गो घ इस रूप से जितने भी हो वो कंठस्थ होती कंठ कहते हैं। तारु क्या कहते हैं, हसई दुर्ग है, ये दूटा। उसके बाद चो वर्ग या यो सो हो, तो ये चार गो शब्द होते हैं उसे तारु कहते हैं। क्या, उसके बाद मुर्दा री और रो डो, तो ये तीनों शब्द हो तो मुर्दा कहते हैं। और री त थ द ध न तो सॉरी ओट क्या होता है, हसऊ दुर्गहु हस होती ऊ आ, ये सब क्या हो गया कंठ। और तारु डो या नासिका क्या यो होता है, क्या होता है मूर्ध नासिका नो या ओट क्या नासिका मो होता है। और तारु ए होता है। तारु कंठ तालु क्या होता है, और कंठ ओठ औ होता है। उसके बाद दंत ओठ वह होता है। दंत ओठ क्या होता है, वह होता है। नासिका क्या होता है, स्वर होता है। और उसके बाद घोष और अघोष के बारे में बता देते हैं। कहता है घोष कहता है गो ढो गो डो जो झो, मतलब इसमें क्या होता है डो। तो घोष को हम यूं रूप से कह सकते हैं डो ढो नो दो। इस रूप से दो के बाद दो क्या है, तीसरा रूप। और धो क्या है, दूसरा रूप नो वो। इस रूप से यो रो वो हो, तो इसे प्रत्येक वर्ण का अंतिम तीनों वर्ण में यो रो वो या हो सभी प्रकार के ये क्या घोष वर्ण है। और घोष में कहते हैं को खो चो छो टो फो ई पो फो बो सो यो। इन प्रत्येक वर्ग के दो ही
दो वर्ण स्व तारम समुदन, तारम समुदन स्व की भी क्या कहते हैं अघोष, और ये क्या है हो सब कहते हैं। कहते हैं महापुराण क्या है, महापुराण क्या है, महापुराण कहता है कि महापुराण में आपको बता दिए कि क्या होता है। उसके बाद उसमें कहते में स्व तारम समुदन से स्व होता है, अंथस में यो वो होता है, और बाकी जो होता है हर्ष दूरी री हर्ष एक मात्रिक मूल स्वर होते हैं। क्या होता है हर्ष दू एक मात्रिक मूल स्वर होता है। जैसे अक्षर बराबर क त बट संयुक्त स्वर, संयुक्त बराबर क्या जो प्लस यो बराबर जो होता है।